बताया इतना ज़बरदस्त ड्रामा मैंने अब देखा है शनान, इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर, मुझे लगता है ऐसे ड्रामे ऐसे कैरेक्टर बाकी चैनल क्यों नहीं करते, वाई ग्रीन चैनल? ये तो अब हमें नहीं पता। ये तो आई सवाल थिंक हाँ। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब भी कोई नया चैनल शुरू करता है अपना काम, वो अपने आप को मार्केट करना चाहते हैं एज समथिंग डिफरेंट एंड बेटर, और जो एक ट्रेंड चल पड़ा है और जिससे हमें बड़ी शिकायत भी होती है, तो उसमें आई थिंक उनको ये ज़रूरी लगा कि ये जो एक चीज़ मिसिंग हो गई है हमारे ड्रामों में से, उस और जो हमारा ओल्ड स्कूल ड्रामा था जिसमें बहुत डाइवर्सिटी थी, वर्सिटिलिटी थी, सहरा पहाड़, सहरा हर जगह, पहाड़, geography में बहुत- छोटा शहर छोटा मोहल्ला, बड़ा शहर बड़ा घर, छोटे शहर में बड़ी बड़ी कहानियाँ, तो ये हमारी कहानी में से मिसिंग हो गया। और अलग अलग इलाकों की कहानियाँ, अलग अलग ज़बानों की कहानियाँ, अब वो ज़बानें हमें सुनने को नहीं मिलती। जैसे पीटीवी पे हम लोग की जनरेशन, हाजरा ने उसको मिस आउट किया होगा, मैंने काफ़ी हद तक देखा है हाँ, कि हाँ। आपको अलग अलग ज़बानें सुनने को मिलती थी, वो हाँ। अब दोबारा से बड़े अरसे बाद टेलीविज़न पे सुनने को मिल हाँ। रही हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि ये कहानियाँ जो मिसिंग थी उससे स्टार्ट किया जाए। अब ज़्यादा उम्मीद इस बात की है और ख्वाहिश ये है कि इसे मेंटेन कर सकें और इसी तरह कहानी का जो तकद्दुस है उसे बरकरार रखते हुए कहानियाँ। और यही बात जो हम आई थिंक और जगहों पर भी कर चुके हैं, लेकिन ये बात करनी बहुत अहम है कि कहानियाँ सारी बननी चाहिए, सब बननी चाहिए, बिल्कुल। ये नहीं है कि वो कहानी ना बने तो ये बहाना हाँ। ना बने। मुझे तो सिर्फ एक तरह की कहानी ना बने। मुझे ये लेबल भी बहुत बुरा लगता है, सास बहू ड्रामे कहना किसी चीज़ को। वो अपने आप में एक नैरेटिव है और वो भी उसकी अपनी एक जगह है, उसकी अपनी कंजम्पशन वैल्यू है, उसकी अपनी टारगेट ऑडियंस है, बट सिर्फ उसी की टारगेट ऑडियंस नहीं है और सिर्फ वही कंज्यूम नहीं होना चाहिए। और आई थिंक ये ऑलरेडी साबित हो रहा है, जिस तरह से ग्रीन के ड्रामे आते ही इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए, उससे आई थिंक पता चल ही रहा है कि कितनी मार्केट थी या कि लोग तरस रहे थे कुछ मुख्तलिफ देखने आप के लिए। देखते हो ड्रामे, बाकी ड्रामे देखते हैं ग्रीन चैनल? हाँ, which one is your favorite one? बोले हम आई थिंक हम सबको काबिल हाँ। अच्छा, मुझे जिंदो भी बहुत पसंद है। थैंक यू। जिंदो? मैं अपने ड्रामे का नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन थैंक यू। जिंदो और इडियट दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे और मुख्तलिफ ड्रामे हैं। एंड अभी तक जितने भी ड्रामे लगे हुए हैं उन सब में जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक है वो सबसे सुपीरियर जिंदो और इडियट की है। और मैंने ये मैं प्रीव्यू वाली स्टेज पर देखे हुए पे कह रही हूँ, मुझे नहीं पता फाइनली ऑन एयर क्या गया है, वही गया होगा, कितना कोई चेंज हो गया होगा। लेकिन मेरी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी इन दोनों ड्रामों को देखकर वो ये थी कि हम में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम समझते भी नहीं हैं कि उनसे कैसे चेंज लाया जाता है। तो वो जो अब जहाँ दुनिया का कहानी सुनाने का तरीका जा रहा है, वो दोनों की कहानी सुनाने की टेक्निक बहुत उसके करीब है। The script आया था, तो what made you say or convince these superstars like Ajak or Sajid because they have curly hairs, that's why? Or That was a major factor, okay. by the way. Curly hair was my, there was a certain symbolism जिसके लिए मैं जा रही थी, तो वो मेरे लिए एक फैक्टर था। It's not because मैं कोई looks obsessed हूँ, लेकिन वो एक Purposefully. चीज़ थी जो मुझे लग रहा था कि यार ये मज़ेदार है, ये विजुअल। उसके अलावा वो ये बात कर चुके हैं हम एक जगह पर, बट बात सच है तो फिर वही बात होगी कि सनकी से लोग हैं ना ज़रा, ये मैं भी थोड़ी सनकी सी हूँ, तो वो सनकी लोग चाहिए थे मुझे। तो मैंने सारे इसमें माशाल्लाह से शमीम हिलाली, शहजाद नवाज, टीपू, आरेज, सब सनकी, अदनान जिलानी, काशिफ, तरीन लोग, हिना, सबाहत जी, इवन बच्चन साहब, they're all at some level very sunky people। और अभी तो उनका कैरेक्टर खुला नहीं है, अब उनका कैरेक्टर खुलना शुरू होगा। तो एक दिन क्या हुआ, हम एक सीन कर रहे हैं, शमीम आपा ने अपनी लाइनें बोली और फिर एकदम मैंने कट की थी, मुझे बहुत मजा आ रहा मुझे ऐसी लाइनें नहीं देता को बोलने को। तो वो मैंने कहा, क्योंकि वो किसी को धमका रही थी,
और थ्रेटन कर रही थी, और किसी को घर में नहीं बाहर थ्रेटन कर रही थी, और बहुत कारोबारी अंदाज में थ्रेटन कर रही थी। तो वो जिस तरह थ्रेटन कर रही थी, डॉन थ्रेटनिंग स्टाइल था उनका। तो जितने उन्होंने एक्साइटमेंट से जंप करके उसके बाद कहा कि नहीं मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो दैट्स वेरी नाइस अबाउट ऑल ऑफ देम। ये बचपन का ख्वाब था कि सानिया जी के साथ किसी न किसी तरीके से मैं उनके साथ इतने क्लोज प्रोक्सिमिटी में काम करूं। बचपन का ख्वाब नहीं था, इतना कोई बचपन नहीं था। जी, I'm sorry कॉलेज for- I'm कॉलेज sorry. क्या हमारा तय हुआ था, कॉलेज से college. पहले किसी ने बाजी हाँ, के ड्रामे नहीं, नहीं नहीं, देखे। नहीं, college, ठीक है, sorry, कॉलेज से college. कोई I'm स्कूल really में sorry. नहीं था। हाँ, कोई स्कूल में नहीं था। हाँ, college. पक्का स्कूल में थी ये, नहीं, पक्का। कॉलेज के ज़माने से था कि यार इनके साथ मुझे करना है काम। तो ये बहुत एक ड्रीम टीम है हमारी इरफान। और मैं आपको ये बताऊँ, वी वर जस्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स who had similar intentions, who wanted to get work done. We are a group of women who were tired of being stereotyped in every single story, and हमने कहा यार this one is for us, you know. तो एक सारे ड्रामे अच्छे हैं, हमें हाँ, ये नहीं हम कह रहे कि हमारे सबसे अच्छा है। but लेकिन this हमें one is बहुत मजा आया। but this story is for us. We had fun. और ये जितनी भी कहानियाँ हैं, अगर हम इनमें भी होते तो शायद हमें मजा आता, क्योंकि कहानियाँ इतनी मुख्तलिफ बहुत हैं। अच्छी हैं, exactly. हम उसका कोई सोल्यूशन नहीं दे पाते। क्या शनाल इज गिविंग सोल्यूशन टू दैट ड्रामा टू द ऑडियंस ऑफ सोसाइटी? नहीं, not really. We are not inclined to giving any kind of solutions to anything. हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में एक लड़की को ये पता चला कि वो अडॉप्टेड है, और उसके नतीजे में ये इवेंट्स पे, और उन्होंने उन इवेंट्स को कैसे हैंडल किया और उसका नतीजा क्या निकला। ये इस लड़की की क्वेस्ट मोस्ट डेफिनेटली है मालूम करने की कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे और उसे क्यों अबैंडन किया गया। जैसा कि किसी के साथ भी शायद होगा, जब उसे पता चलेगा कि भाई मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ गए थे, तो पहला सवाल यही होगा कि भाई क्यों। हाँ, लेकिन दूसरी तीसरी किस्त में ये कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहता, ये खत्म हो Conflict ही जाता है। कोई और बन गया। क्योंकि वो सब तब्दील होके पता चलता है कि अच्छा वो तो नहीं, स्टार्ट यहाँ से होता है ना कि वो कौन थे, और फिर जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ तो अब नहीं है, तो वो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। और वो माँ क्यों नहीं है, और माँ क्यों नहीं है, अब सवाल बदल रहे हैं, सवाल। उसके लिए भी सवालों की इम्पोर्टेंस बदल रही है। हमारे माशरे में क्यों अडॉप्शन नहीं एक्सेप्ट किया जाता, क्योंकि हम एक शदीद पेट्रियार्कल सोसाइटी हैं, जहाँ पे कोई और वजह नहीं है सिवाय इसके कि जायदादें किसके हाथ में जाएंगी के लिए आपको पता होना चाहिए आप किसकी औलाद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सिवाय इसके कि आपके जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, बीमारियां क्या हो सकती हैं, तकालीफ क्या हो सकती हैं, मेंटल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, इसके अलावा जिसने आपको पाला है, जिसने आपसे प्यार किया है, वही आपके माँ और बाप हैं। पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बनता है। बिकमिंग अ पेरेंट इज़ अ प्रोसेस, और इट्स ये भी अ आप चॉइस, लर्न करते हैं, और ये भी आप लर्न करते हैं स्टोरी के थ्रू। या क्योंकि मारो इन दोनों की जो इक्वेशन है वो प्योरली इंसानियत और प्यार पे खड़ी है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे से, लेकिन देयर लव कम्स आउट द मोस्ट सॉलिड एंड ट्रांसलेट्स एज द मोस्ट आई थिंक द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉन्ड, जो कि प्योरली प्यार पे खड़ा है, प्योरली, और वो किसी Nurture चीज़ से से। नहीं हिलता, वो किसी चीज़ से नहीं हिलता। जो बायोलॉजिकल बाप है उससे रिलेशनशिप हिल गया है, माँ जो बायोलॉजिकल माँ नहीं है उसके साथ रिलेशनशिप नहीं हिला है। तो एक तो ये हमारी कहानी का है, और सोसाइटी में अभी हमें बहुत इवॉल्व करना है इस सिलसिले में कि औलाद का मतलब क्या होता है, औलाद कौन होती है। अपनी औलाद ज़रूर होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अडॉप्ट की है तो वो भी आपकी औलाद ही है। और अडॉप्ट और कर हम- लेना भी बहुत आगे और- जाने की बात है। हमारे यहाँ तो लोग उदासी जो कहते हैं वो अपने मुंह से, पैल्पेबल उदासी, जिन लोगों को बच्चे से रौनक चाहिए, या वो सारा दिन उसमें घुलने को तैयार हैं महीनों सालों, लेकिन अडॉप्ट नहीं करना चाहते, नहीं या। करेंगे। या ये तो अडॉप्ट कर लेना और उसके बाद क्या करना तो फिर आगे की बात है। हम तो माशरती तौर पे यहाँ फंसे हैं कि किसी होर दा बच्चा नहीं असी लैके पालना। और इंडिविजुअली हम कितने फंसे हुए हैं कि हम अपने
अपने बच्चे के अलावा किसी से प्यार नहीं Yes, कर सकते। yes. ये किस कदर दुख की बात है, ये ये बच्चा ना होने से ज़्यादा बड़ी कमी है कि आप किसी और बच्चे से प्यार ना कर सकें, ये ज़्यादा बड़ी कमी है और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बदकिस्मती है। मुझे मारो की कैरेक्टर की बात बहुत प्यारी लगती है। हाँ मुझे भी। मुझे मारो की और अनीसा का वो सीन इसलिए बड़ा खूबसूरत लगा जब वो दिन सुबह आती है कमरे में इसके और ये वो Chocolates बैग्स खा रही है। बना रही होती है वो बॉक्सेस और वो उसमें से खा रही है, जो उसने कितने प्यार से ये, क्योंकि इसको तो हमेशा से पता था ये मेरी बच्ची उस हाँ। तरह बायोलॉजिकली नहीं है, हाँ। लेकिन उसका जो दिल टूटना है अपनी बच्ची के लिए वो बिल्कुल वैसा ही है, हाँ। बल्कि मे बी मोर। एंड जिस तरह वो उसको बताती है, जिस तरह वो एक्सप्लेन करती है इस बच्ची को, इसको ये नहीं कह रही कि तुम मुझसे क्यों सवाल पूछ रही हो, क्या मैंने तुम्हें प्यार में कोई कमी की है, ऐसे नहीं बोल रही वो बोल रही है बेटा लोगों के ज़्यादा बच्चे भी तो होते हैं ना, तो क्या वो जब बढ़ता है तो प्यार कम हो जाता है। जब ये पूछती है अगर आपके अपने बच्चे होते तो आप मुझसे कम प्यार करती, तो वो आगे से कहती है कि लोगों के एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो कम तो नहीं हो जाता, प्यार तो बढ़ता है। देखो मेरा और मीर जलाल का भी खून का रिश्ता तो नहीं है, प्यार का रिश्ता है। तो वो जिस तरीके से अपनी बेटी को ये बात अभी भी समझा रही है, तो वो आपको नज़र आता है कि इस औरत ने इस बच्ची को अपनी बेटी कहा नहीं था सिर्फ, लाइक ये पॉसिबल है। ह्यूमन बींग्स आर सो मैग्नानिमस दैट वे, ह्यूमन लव की कोई बाउंड कैपेसिटी इतनी हाँ कि वो करना चाहे तो फिर वो मारो जैसा प्यार अनीसा से करती है वो कर सकता है। और ये प्यार आपको मुसलसल इस स्टोरी में का हर खूबसूरत लम्हा कहीं जाकर ना मारो को अनीसा के प्यार से जोड़ता है, जो Yeah. खून पे डिपेंडेंट है। और एक बहुत अच्छा सीन हम दोनों का है जहाँ वो उसको कहती है, ये बार बार उसको अम्मा कहते हुए झिझकती है। हाँ तो कहती है कि मेरी अम्मा तो आप हैं, तो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी अम्मा हूँ तो वो तुम्हारी मामा हो सकती हैं। शी इज़ नॉट अफ्रेड, शी वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ द अदर मदर। वो अपनी बच्ची को सोल्यूशन दे रही है कि तुम अपनी कि माँ तुम को मत पर, हाँ तुम अपनी माँ को मतलब मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाओ, ऑन माय अकाउंट मत घबराओ जो उसको माँ करती कहने है, से। और यही तो करती है माँ कि ऑन माय अकाउंट ना घबराओ। तो ये That's such a nice. खूबसूरती है। माशरती बेहिसी का हल क्या है बुनियादी तौर पे? माशरती बेहिसी मेरे नज़दीक एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। जब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशंस में लोग रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशंस में लोग रहते हैं या ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहाँ वो दूसरे इंसानों पे, सिस्टम्स पे, क़वानीन पे इन्हिसार नहीं कर सकते, उन्हें ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो वो अपने अंदर वो सख्ती पैदा करते हैं जिससे वो उन्हें अफेक्ट करना बंद कर दें। और फिर वो सर्वाइवल के लिए कि मैं सर्वाइव, और ये हर स्पीशी की इंस्टिंक्ट है कि वो अपना सर्वाइवल इंश्योर करता है। और वो धीरे धीरे ना, पानी है ना, जैसे पानी अगर किसी बहुत सारे पक्के फ्लोर के नीचे भी हो ना तो बाज़ दफ़ा जगह बना के वो कहीं से निकल आता है, कहीं से फूट पड़ता है, पक्के फ्लोर के नीचे से भी। बेहिसी भी, कोई भी किसी भी तरह के रवैये, मोहब्बत भी और बेहिसी भी ऐसा ही होता है। वो ज़मीन के नीचे से निकलकर वो हर चीज़ पे फैल जाती है, वो दीवारों में चढ़ जाती है और फिर वो आपके पूरे स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर देती है। बेहिसी का इलाज सिर्फ प्यार है। जितना ज़्यादा आप प्यार इंजेक्ट करते रहेंगे, जितना ज़्यादा, और ये लगता है बहुत ही फैंटास्टिकल बात लगती है कि यार ये अच्छा ये कैसे होगा, बट दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन आई कैन थिंक ऑफ। और जब माशरती लेवल पे हमें उसे करना होता है ना सानिया जी, तो आई थिंक वो प्यार की एक्सपेंडेड फॉर्म ये है कि थ्रू चैरिटी, थ्रू काइंडनेस आप लोगों की प्रैक्टिकल मुश्किलात को भी कम Exactly. करें ताकि उनके अंदर आप ये उनकी living- डिसेंसिटाइजेशन की ज़रूरत कम होती जाए। तो आप जहाँ जहाँ जिस कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी की ज़िंदगी आसान बनाने को, वो आपको करनी ही चाहिए। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, चरिंद परिंद हैं, दरख्त हैं, ये सब कुछ मिला के हमारा एग्जिस्टेंस बनता है। तो अगर आप उसको वापस कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सब इन्वायरमेंट में जज्ब होता है ना, वापस हम उसी इन्वायरमेंट में रहते और ये हैं। अकेला कंटेंट नहीं कर सकता, कंटेंट टेलीविजन टेलीविजन दे सकता है उसकी किसी तरीके से। सिर्फ कंटेंट नहीं हाँ, ये टेलीविजन नहीं कर सकता अकेले, ये हम सबको एज माशरा करना होगा। और ये भी कि हमको माशरती रवैयों को कि जजमेंटल पोर्ट्रेयल की ज़रूरत नहीं है,
इजी सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है। एक ख़राब औरत थी, वो हर एक से लड़ती थी, उसने सास को भी तंग किया, उसने अपनी देवरानी को भी तंग किया, उसने अपनी पागल भावज हो को भी गई। तंग किया, और एंड में वो पागल हो गई या वो मर गई, या देखो वो कितना वो उसको या एक्सीडेंट में मर मकाफात गई, अमल हो या अकेली रह गई, उसके बच्चे भी उसको छोड़ के चले गए। इतना सिंपल, इतनी सिंपल नहीं है ज़िंदगी। हाँ ऐसा होता है, मकाफात अमल भी होता है, लेकिन हमें माशरती रवैयों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कॉन्शियसली, कंपैशनेटली समझने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है। सिर्फ उन पे रिएक्ट नहीं करना है, उन्हें जज नहीं करना है, उन्हें समझना है। इट मेक्स इट ईजियर फॉर अस ऑल्सो। तो एक एरोगेंट कैरेक्टर है फॉर एग्जांपल, हम उसे तबाही तक ले जाने के बजाय उसे माफ़ी तक भी ले जा सकते हैं, उसे सेल्फ रिफ्लेक्शन तक भी ले जा सकते हैं। हम अपने काम के थ्रू ये ज़रूर कर सकते हैं कि लोगों को ये इक्विप कर दें कि सेल्फ रिफ्लेक्शन का क्या तरीका होता है। अपने अंदर किसी भी ऐसी खराबी जो कि दूसरे लोगों को तकलीफ़ दे रही है, उसको समझने, उसको आइडेंटिफाई करने का, उसको सुधारने का बतदरीज तरीका क्या होता है। एक जादू की छड़ी थोड़ी होती है कि एक लम्हे में जैसे हमारे यहाँ तो प्यार हो जाता है, एक लम्हे में बुरा आदमी ठीक हो जाता है। ऐसे नहीं होता। लाइक बुरे से मेरी मुराद है कोई आदमी जो प्रॉब्लमेटिक है या औरत प्रॉब्लमेटिक है, तो मे बी जो बात ये करी है बात बिल्कुल ठीक है कि वही फिर हमारे वो क्लीशेड एंडिंग्स, क्लीशेड अंजाम, क्लीशेड आर्ट्स हो गई ना। मे बी वी कैन वर्क मोर ऑन रियलिस्टिकली एड्रेसिंग यस, बहुत सारा कुछ तो रियलिस्टिकली उनके हिसाब से रियलिस्टिकली ही एड्रेस हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इसमें जो हम डाइवर्सिटी और वैरायटी की बात कर रहे थे ना, कि वो भी एक तरीका, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मल्टीपल वो वेरिएशन कहाँ है, वो ऑप्शंस कहाँ हैं? क्योंकि हमें हो सकता है वो ऑप्शंस इतने अच्छे सेल ना होते हों, बेचने में शायद मुश्किल हो उन ऑप्शंस को, लेकिन जो तरीका राइज है और हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, और हम सबको ही बात समझ में आ रही है कि ये तरीका तो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, तो उसे तब्दील करने में हिचकिचाहट क्यों है? हमें वो रवैये भी डेवलप करने हैं कहानियों के थ्रू, जहाँ रवैया तब्दील करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इट इज़ ओके टू चेंज इफ़ इट इज़ फॉर द बेटर। ये हिस्ट्री में आज जितने भी हमने इंटरव्यूज़ दिए मैंने सबको शेयर किए, और मैं बहुत प्राउडली इसको ऑन करती हूँ कि मैं यास्रा को एज अ फ़ैन गर्ल मैसेजेस किया करती थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इन दोनों ख़वातीन को मैंने बहुत स्टॉक किया है, मैंने बहुत टाइम गुजारा है स्टॉक करने में, और सानिया जी को तो मैं प्रॉपर टेरराइज़ कर चुकी हूँ, और यास्रा के साथ चूँकि मैं फ़ोन पे ही इनको तंग करती थी तो वो अलग सिलसिला होता था। तो यास्रा के काम एज एन एक्टर मैंने बहुत फॉलो किया, तो आई यूज़ टू कीप, मुझे उनका नंबर मिल गया, आई kept messaging her, you're so good at what you do, if you ever direct something I would love to work with you in any capacity। तो मेरे ग्रीन के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, लेकिन एक पॉइंट आया कि उस चैनल ने कहा कि बस बाजी इतने सारे ड्रामे आप नहीं कर सकती हैं हमारे साथ, बहुत हो गया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि यास्रा ने करना था ये प्रोजेक्ट, तो उसने कहा यार हाजिर नहीं हो सकता, चैनल ने मना कर दिया, तू बहुत ज़्यादा काम कर रही है इनके साथ। मैंने कहा ठीक है, सही है। अब मुझे एक हफ़्ते बाद चैनल से ऑफ़र आई एक और ड्रामे के लिए, और मुझे गुस्सा आ गया बहुत कि ये क्या बात हुई, कोई और प्रोजेक्ट ऑफ़र करें लेकिन यास्रा के साथ नहीं। आई रिमेंबर आई कॉल्ड हर एट 2 AM कि यास्रा दिस जस्ट हैपेंड, ये क्या है? तो यास्रा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। तो शी डिलेड, हाँ सुबह करती हूँ लेकिन, सो आई रिमेंबर शी डिलेड द प्रोजेक्ट 10 दिन आगे कर दिया कि ताकि वार्डरोब हो जाए, रिहर्सल्स हो जाएं, वो सब कुछ हो जाए, और हमने 10 दिन बाद फिर जो है वो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। तो मेरा हमेशा से ही मेरा दिल था कि मैंने यास्रा के साथ काम करना है, एंड बिकॉज यू नो लाइक वी आर सो डिप्राइव्ड ऑफ वर्किंग विद फीमेल डायरेक्टर्स। पर ये कितनी अजीब सी बात नहीं है? जैसे अभी मैं सोच रही हूँ हाजरा कि तुम्हारी तरफ इतने सारे लोग दौड़े जब एक चैनल ने कहा कि मुख्तलिफ काम करना है, सो यू शुड टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट एज एन एक्टर, that you ended up in so many green plays, so many Yeah, people because they really wanted to probably tell different wanted to stories. cast you, and the Yeah, minute they yeah. got an opportunity to do something different, so many of them wanted and did cast you. So I think you should take this Good point. as a compliment. Yeah. As a And you know, compliment. all the directors I've worked with in this channel have
fought for me. And तो मुझे अगर आप कोई कहते हैं ना कि यार हाजरा वो it's not working out ये वो, the thing is I've had so many people, like good people, genuine people, like fight for me for my space in the industry कि I do not take any excuse because I know if कि अगर किसी ने कुछ करना होता है ना तो वो करते हैं जब उनको आपके साथ काम करना हो। तो कोई आके मुझे जब कहता है ना कि हाजरा it's not possible, I don't take that. There's a part in me which is like I don't believe you. Actions speak louder. Yeah, I don't believe you when I don't believe you when you say that because I've had people fight for me and for my space. So yeah. क्या सवाल था? पता नहीं यात्रा के साथ आपके का एक्सपीरियंस बाजी कैसा? आप अब सच बोल रहे हैं, पता है मैं कह रही हूँ आखिरी बार अब आप सच बोल लेट इरफान तो अपना ही बंदा है अपना ही बंदा बता दूँ इसको। इरफान ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ इसको ਕਹਿੰਨੀ ਆ बता। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ इरफान ਨੂੰ हाँ, ਦੱਸ ਦਿਓ इरफान होया एंड्रिक मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी यासरा के साथ काम करना। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये लड़की, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कोशिश की हमने बड़ी कोशिश की। मैं इनकार ही समझा मैं इनकार ही समझा है बाकी यही कह रहा कंटेंट सानिया सईद ने असल बात तो पता सच चल बता गई। दिया असलियत सामने आ गई वो भाई, यासरा के साथ कभी काम नहीं करना चाहती थी आगे बाजी हम थोड़ा और दो कंटेंट 30 सेकंड का होना चाहिए कम होना अच्छा। नहीं असल में बात ये थी कि मुझे पहले इसने कहा था वर्किंग वुमेन करने के लिए जो भी गुल ने लिखा है और सब मैं करी थी संगे माँ और बैठी हुई थी मानसहरा में। मैंने कहा मैंने कहा बहुत अच्छे बेटे वेरी गुड। अब जब मैं वहाँ बैठी हूँ तो तुम मुझे कह रही हो कि ये प्ले करना है तो वो संगे माँ कर रही थी कि रकीब से कर रही मैंने थी? संगे माँ कर रही थी। बस ये फिर सच्चे सच्चे बोरिंग जवाब दे रही तो कोई क्या देखेगा हमारा इंटरव्यू नहीं देखेगा यार हमारा कोई इंटरव्यू नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा हमारा हमने इंटरव्यू कुछ कंटेंट नहीं दिया है फॉर्म्स को। स्टफ दैट वी आर सेइंग who cares nobody cares बाजी ना you want के हम फ्लॉप ही हो जाए हाँ, नहीं बाजी ऐसे नहीं। बाजी मैं थोड़ी तसल्ली रखो बाजी, आप अच्छी जा बाजी थोड़ी तसल्ली रखो। बाजी का ठीक जा रही थी बिल्कुल कि मैं की दसा दसा लेट्स गो बैक रिमाइंड टू दैट तो बहरहाल इसने उसने मुझे चांस नहीं दिया वो करने का ना। मैंने मेरे चांस लिए दिया सानिया सईद को यासरा रिजवी ने चांस नहीं अब दिया मुझे कि मैं कुछ बोलने भी नहीं दे, अब मैं कंटेंट दे रही हूँ उसको तो वो भी नहीं करने दे रही। Are you live? बाजी My God. दो कंटेंट हाँ कंटेंट तो फिर इसने ना मुझे उसमें चांस नहीं दिया। इसने कहा नहीं बाजी रहने दो तुसी हाँ संगे माँ करो। तो फिर जब ये दूसरी बार कर रही थी शनाज की कास्टिंग तो फिर मैं गई इसके घर। मैंने बड़ी मिन्नतें तरले की। मैंने कहा देखो एक बार तो ऐसे हो जाता है, मैं शहर में ही नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो। अभी तो देखो यार ऐसे मत करो, मुझे ये किरदार करने दो। देखो तुमने जो लड़की कास्ट की उसके बाल बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मैंने बड़ा कन्विंस किया इसको और मैंने इसको कहा एक चांस मुझे दे के तो देखो, मैं पूरी कोशिश करूँगी। बड़ी बाजी थी कसम मैं तंग नहीं करूँगी। एक लाइन पर हाँ रिश्वत दी मैंने। फिर कहीं जाके इसने मुझे कहा चलो बाजी एक थोड़े Consider करती हूँ हाँ 1-2 दिन पहले मैं देखूंगी। हाँ एक दो दिन देखोगी फिर इस तरह भाई सानिया हमारी सईद की casting। हमारी ये बात तो मैं कहना चाहती हूँ। यासरा ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि जब मैं सीरियल करूँगी, जब जो इसका डेब्यू सीरियल है वर्किंग वुमेन, तो आपने उसमें करना है क्योंकि बाजी ये तो मेरा डेब्यू सीरियल है। तो उस वक्त मेरा बहुत वाकई सिंसियरली दिल बहुत टूटा था बिकॉज मैंने कहा इसका डेब्यू सीरियल था, मुझे करना था बट वो बस नहीं हो पाया। और बट वो हम तो लोका वास्ते ते डेब्यू है ना हाँ लोका वास्ते थे बाजी ये तो हो ही गया। ये हो गया ना डेब्यू सीरियल सीरियल मेरे में सीरियल में डेब्यू सीरियल में तो ले आओ फिर I was ओके fully prepared कि ये play अगले साल तुम लगेगा। सोच रहे थे कि ये इंटरव्यू बहुत आसान होगा। आसान। हम तीनों मिलके जब बैठेंगे तो बेटा मुझे ताबिश ने भी कहा था कि शो में होस्ट की जरूरत नहीं। हाँ 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 उसके बाद गाड़ी ली है हाँ हाँ लड़की बैठी हुई, तूने तेज से करना है। मुझे बहुत गाड़ी
कहा था हजरत तुम बहुत गुस्से में, अनीसा तुम बहुत गुस्से में, दरवाजे का गाड़ी का दरवाज़ा बजाओ और निकल जाओ। मैं तेज़ आई, मैं बैठी खगोला, मैंने ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बजाया और फिर मैंने तो और मैं बताना चाहती हूँ कि उस वक्त से अब तक में कोई बहुत खास तब्दीली नहीं आई है। अभी ये मुझे फॉलो करती भी आई है, अब मुझे 4 जगह रुकना पड़ा, कैच अप कर ले तो मैं आगे बढ़ूँ। बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर, क्योंकि ये थोड़ा घबराती है गाड़ी चलाने मैं से। घबराती हूँ। मगर ये कराची की ट्रैफिक में चलाती है गाड़ी, और इसने सीखी इस कैरेक्टर के लिए गाड़ी में, किसी बहुत जगह गाड़ी चलाई। तो आई एम वेरी प्राउड। थैंक यू। पाकिस्तान जहाँ भी खड़ा है हम में तो उसके साथ ही खड़े होना है, सीधी सी बात है। क्योंकि अब क्या करें, ये हमारा ही मुल्क है और हम, मेरे पास तो ग्रीन ही पासपोर्ट है, यहीं मैं रहती हूँ, यही ज़बान मुझे आती है, इधर की मैं कहानी सुना सकती हूँ, इधर ही मैं डायरेक्ट करती हूँ। मतलब मैं तो कहानी शबीर और समीना की सुना सकती हूँ ना, या मारूख और अनीसा की। मैं तो स्टीवन और जॉन और जेम्स की कहानी तो नहीं सुना पाऊँगी। तो मेरा तो सिलसिला यही है, तो मैं अपने तय कोशिश करती रहूँगी कि मामलात संभल जाएं। आई थिंक मेरा हमेशा इंडिपेंडेंस डे पे एक ही मैसेज होता है कि जो ब्लेम गेम है और जो हर एक के ऊपर जो आप फिंगर पॉइंट करके बोलते हो कि आपकी गलती, उन्होंने ये किया, आई थिंक ये ज़रा बंद हो जाना चाहिए। कि आप अपने घर के सामने से जब कूड़ा उठाना शुरू करेंगे तो आपको देखते देखते बाकी लोग भी उठाना शुरू करेंगे। तो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली वो फिर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट।